हेलो एवरीवन। नॉर्मल डिलीवरी अगर चाहती हैं आप तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है। अगर ये प्रॉब्लम होती है आपके साथ तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आपको कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे और क्या सिम्टम्स नॉर्मल डिलीवरी के नहीं होते हैं, चलिए जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब वेट नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वेट आपका बढ़ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कम होगा तो भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। तो आपको ख्याल रखना है कि अपने वेट को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। नॉर्मल रखना है, अच्छा खान पान रखना है, रेस्ट करना है और साथ ही साथ आपको पूरी बॉडी आपकी एक्टिव रहनी चाहिए। आपको जैसे शुरू से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हो, आपकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी हो, डॉक्टर ने आपको बिल्कुल भी रेस्ट वगैरह नहीं बताया हो। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, आपको रेस्ट वगैरह बताया है, तो नॉर्मल डिलीवरी की सिम्टम्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ना के बराबर ही हो सकती है। क्योंकि अगर आपका बीपी हाई रहता है, आपको अस्थमा है, आपको ब्लड प्रेशर एकदम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उस समय भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आपको खून की कमी है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए खून भी बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है, तो आपको ब्लड जो है कम नहीं होना चाहिए, खून की कमी नहीं होना चाहिए। तो आपको अच्छी चीज़ें खाते रहना है, अपनी प्रोटीन वाली चीज़ें खाना है, ठीक है। अपनी डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल करनी है, जिससे कि आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहे और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप बिल्कुल एकदम रेडी रहें। आपको टेंशन फ्री रहना है, खुश रहना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना के बराबर है, क्योंकि ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही मुश्किल होती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। साथ ही आपके शरीर में जो है पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी तो भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि पानी की कमी से जो आपका बच्चा जो होता है एम्नियोटिक फ्लूइड में रहता है, तो वो जो एम्नियोटिक फ्लूइड है वो कम नहीं होना चाहिए, तो आपको और आपके बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। अगर ये सारी सिम्टम्स आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट करना है, क्योंकि आपको टाइम टाइम पे अगर आप जांच कराते रहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाएंगी अल्ट्रासाउंड के थ्रू, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप कंटिन्यू अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, घर के थोड़े बहुत हल्के फुल्के काम करना है जो आप ईजिली कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को नहीं थकाना है, छोटे छोटे काम जो हैं वो आराम से आप कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप हल्के फुल्के घर के काम करिए ताकि आपकी बॉडी जो है एक्टिव रहे, क्योंकि बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप देखो, इंडियन टॉयलेट जो है वो यूज़ करिए, क्योंकि इंडियन टॉयलेट यूज़ करने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आपको अगर आपकी पानी की जो थैली है वो अगर फट जाती है तो भी आपको तुरंत जो है आपको हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी डिलीवरी जो है 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाए। क्योंकि ऐसे में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि पानी की थैली फट जाए या लीक हो जाए तो ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, तब आपकी डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाती है। कोशिश करते हैं डॉक्टर्स की नॉर्मल ही हो, क्योंकि नॉर्मल ज़्यादातर हो जाती है केसेस में। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मेरी पानी की थैली फट गई थी तो मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। टाइम से अगर आप हॉस्पिटल चले जाते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप ज़्यादा लेट कर देते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आपको अपने ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, वेट नहीं बढ़ने देना, खून की कमी नहीं होने देना, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी, अपनी डाइट में अच्छी चीज़ें शामिल करनी, ये सारी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो मेरे संग ज़रूर शेयर करिएगा। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको ये सब ज़रूर करना है, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में सहायता मिल सके। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।